मित्रों नमस्कार। मैं आपका भाई अंकित चौहान एक बार फिर स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल ग्रामीण हेल्प अंकित चौहान में। और उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आप सभी मित्र लोग अच्छे होंगे। दोस्तों काफ़ी सारे मित्र ऐसे हैं जो सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 का प्रयोग करते हैं, लेकिन दोस्तों उन मित्रों में कई बार हताशा भी आती है। और दोस्तों उसका मेन कारण ये है कि राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005 को जिस तरह से तोड़ मरोड़ कर जो है दोस्तों पेश किया जा रहा है, या फिर आप यूँ कहिए कि जिस तरह से इस कानून की बेकदरी करी जा रही है दोस्तों, ये बड़ा ही सोचने वाला विषय है और दोस्तों बहुत ही भद्दी बात है। देखिए मित्रों, कई सारे मित्र लोगों ने मुझे ये भी कहा है कि भाई साहब ये कुछ नहीं है और ये जो है सूचना का अधिकार अधिनियम अगर आप स्टेप बाय स्टेप चलते हैं तो भी गलत है। कई तमाम लोग हैं दोस्तों, हर व्यक्ति अपनी अलग अलग राय देता है और अपनी अलग अलग बात रखने का हर व्यक्ति का एक तरीका होता है। तो मित्रों देखिए, मैं आपको बताऊं, जहां तक कानून की बात है, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 कानून अपने आप में एक बहुत ही मजबूत कानून है और दोस्तों अच्छा कानून है और सरल कानून है। लेकिन दोस्तों देखिए डिपेंड दोस्तों कहाँ होता है। देखिए कानून का इम्प्लीमेंट कराना दोस्तों स्टेट गवर्नमेंट की जो है जिम्मेदारी होती है कि कानून को सही तरीके से कानून का पालन हो और जो है दोस्तों लोगों को आराम मिले, कोई दिक्कत ना हो। तो दोस्तों ये राज्य गवर्नमेंट की जिम्मेदारी होती है। लेकिन मित्रों जिस तरह से इस सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 को कमज़ोर किया गया है दोस्तों, 2 अमेंडमेंट हो चुके हैं, तो ये दोस्तों बिल्कुल गलत है। और भारत की जनता को भी और दोस्तों केंद्र सरकार को भी सोचना चाहिए कि भाई आखिर ये आप लोग कर क्या रहे हो। मित्रों कांग्रेस के समय में ये राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट कानून 2005 जो है पास हुआ था, बना था। कांग्रेस ने इसमें कोई अमेंडमेंट नहीं किया है दोस्तों, बहुत ही मजबूत कानून था। लेकिन हमारे दोस्तों जब से ये बीजेपी की सरकार बनी है, आप मतलब मोदी जी जो है सरकार में आए हैं, यानी कि प्रधानमंत्री बने हैं, तो दोस्तों इन लोगों ने जो है कानून में 2 अमेंडमेंट कर दिए, 2 बदलाव किए हैं। खैर दोस्तों ये बात भी एक अलग है। अब दोस्तों जो मुख्य बात है वो ये है कि जो राज्य सूचना आयुक्त है, स्टेट इन्फॉर्मेशन कमीशन है, यानी या फिर जो केंद्रीय इन्फॉर्मेशन कमीशन है दोस्तों, वो सब मानव भी ऐसे वहाँ बैठा के रखे हैं दोस्तों कि जो इस कानून का गला घोंटने पर जो है तैयार है और इसका गला घोंटने के लिए बैठे हैं। किसी भी नागरिक को कोई सूचना सही तरीके से नहीं दिलवा पाते, जबकि दोस्तों वो ऐसी फील्ड से आते हैं, कोई प्रशासन से आता है, कोई पत्रकारिता से आता है दोस्तों, सब अलग अलग विभाग से आते हैं। तो जो व्यक्ति दोस्तों पूरी उम्र जिसने सरकार की तले नौकरी की हो, जी हजूरी की हो, तो वो व्यक्ति एकदम निष्पक्ष ढंग से सूचना जैसे कानून को जो है उसका क्रियान्वयन सही तरीके से कर सकता है। ऐसी अपेक्षा दोस्तों मैं तो नहीं करता हूँ कि वो कर पाएगा। इसीलिए दोस्तों मेन कारण ये है कि लोगों की जो अपीलें रिजेक्ट होती है, जो सूचनाएं लोगों को नहीं मिल पाती है दोस्तों, तारीखों पर तारीख लगती रहती है, सालों साल निकल जाते हैं। तो उसका दोस्तों मेन कारण यही है कि जो जानबूझकर जो है दोस्तों राज्य सरकारें सूचना आयुक्तों की जो वैकेंसी जो निकालती है, जो भर्ती निकालती है, जिन लोगों को भर्ती करती है, वो दोस्तों सब के सब सरकार का पक्ष रखते हैं, सरकार की बात ही सुनते हैं दोस्तों, और आम नागरिक की बात दोस्तों नहीं सुनी जाती। अब दोस्तों ऐसे में पब्लिक भी ये कहती है कि भाई सूचना का अधिकार कानून ऐसा हो गया है, ये हो गया है। मित्रों कानून की कोई गलती नहीं है, कानून अपनी जगह बिल्कुल सही है। जो ये भ्रष्टाचार लोग दोस्तों जो बैठे हैं, जो बेशर्मों की जो टोली है दोस्तों, ये बेशर्मों की टोली का हटना ज़रूरी है। देखिए दोस्तों लोक सेवक होना अच्छी बात है, लेकिन एक लोक सेवक के रूप में आप लोगों को परेशान करोगे। और देखिए मित्रों किसी भी लोकतांत्रिक देश में और किसी भी वहाँ के सिटीजन को अगर कोई परेशानी होती है या फिर कोई दिक्कत होती है सरकार की वजह से, लोक सेवक की वजह से या किसी कानून की वजह से, तो दोस्तों ये सीधे सीधे उसके मौलिक अधिकारों का हनन है। और दोस्तों एक लोकतांत्रिक देश में किसी भी सिटीजन का मौलिक अधिकार का हनन नहीं होना चाहिए दोस्तों, ये बिल्कुल गलत है, ये न्यायोचित नहीं है। लेकिन मित्रों कुछ एक ऐसे
अधिकारी हैं जो मतलब कानून को तो आप छोड़ दीजिए, वो खुद को ये कहते हैं कि नहीं हम ही को आप सुप्रीम कोर्ट समझिए, हम ही को सब कुछ मानिए, हम ही को सरकार मानिए। ये दोस्तों बेशर्मी की पराकाष्ठा है, ये झूठे और मक्कार लोग हैं। तो इनके विरुद्ध जो है दोस्तों कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन समस्या ये है कि कार्रवाई दोस्तों करे कौन, दिक्कत ये हो गई है। तो दोस्तों ये मान लेना कि भाई सूचना का अधिकार अधिनियम कानून अच्छा नहीं है, तो ये बिल्कुल गलत है धारणा। लेकिन हाँ, आप लोग इसके खिलाफ संघर्ष करिए कि भाई ये जो है ये अनपढ़ लोग जो है सूचना आयुक्त आपने बना कर बैठे हैं, जिनको आरटीआई एक्ट की ABCD नहीं पता है, आरटीआई एक्ट में कितनी धाराएं हैं उसका नहीं पता है, कितनी उपधाराएं हैं उसका नहीं पता है, धारा 6 क्या है, धारा 7(1) क्या है, धारा 7(2) क्या है, धारा जो है 7(3) क्या है, या फिर दोस्तों 6(3) क्या है, धारा 20(1), धारा 20(2), तमाम इतनी धारा है दोस्तों। जब सूचना आयुक्त को यही नहीं पता है कि आपको अपील का जो है डिसाइड आपको कैसे करनी है, तो दोस्तों वो क्या खाक अपील का जो है निस्तारण करेंगे। तो दोस्तों खैर ईश्वर इनको सद्बुद्धि दे और इनकी जो बुद्धि है वो भ्रष्टाचार से हटाकर एक आम नागरिक के अधिकारों के प्रति जो है उसकी तरफ उसको बुद्धि को उनकी मोड़े। तो मैं यही दोस्तों ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ। और दोस्तों ऐसे जो भ्रष्टाचारी लोग हैं उनके विरुद्ध कड़ी से कड़ी दोस्तों जो है कार्रवाई होनी चाहिए। तो मित्रों आज के लिए इतना ही, मैं फिर मिलता हूँ आपसे किसी दूसरे वीडियो में। दोस्तों मैं हूँ अंकित चौहान, यूट्यूब चैनल ग्रामीण हेल्प अंकित चौहान से। एक सिटीजन होने के नाते दोस्तों मैं इसको अपनी एक संवैधानिक ड्यूटी समझता हूँ, तो इसको मैं मित्रों बखूबी कर रहा हूँ, बखूबी निभा रहा हूँ। तो आप लोगों से इस तरह ही मुलाकात होती रहेगी। मैं जल्द मिलता हूँ आपसे किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार।